जो 9 देवी हैं उनकी नवरात्रि हैं जो, और जो 10 महाविद्याएं हैं जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? और 10 महाविद्याओं की जो पूजा है वो नवरात्रों में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तंत्र मार्ग में वो साधना आती ओके, वो कैसे आती है? है। तो 10 महाविद्याओं में किसी व्यक्ति ने एक भी महाविद्या को पकड़ लिया तो वो ब्रह्म के समान हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो माँ काली है उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? काल और काली में क्या अंतर है? जो नॉर्मल इंसान है वो तंत्र की साधना कर सकता है? माता के गर्भ से में जब आते हैं, जब हमारे एक स्त्री और पुरुष के बीच सहवास होता है, सबसे बड़ा तंत्र वही माना गया। भगवान दत्तात्रेय जो थे, हम आपको बताएं, असती अनुसुईया के पुत्र थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माने जाते हैं। जो तीनों देवों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। उपाय जो होती उनकी एक सीमा होती। उपाय ऐसा नहीं है उपाय नहीं होते, उपाय होते हैं, लेकिन उपाय मात्र जो है 2 से 4% ही कारगर होते हैं। एक प्रॉब्लम सब में कॉमन होती है, पैसा और प्यार। ठीक है, आपके पास बहुत आपके क्लाइंट आते होंगे। अगर पैसे और प्यार को खींचना है तो कौन से स्टोन की बरतों करते हो आप? जो 5 सतियां थी वो 5 तत्व से पैदा हुई थी। कौन कौन सी थी वो? किसी व्यक्ति का शत्रु अगर उसको तंग कर रहा हो जी, तो उसको वश में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बलि का मतलब होता है कि देवता को अपने मत्सर्य की बलि देना, अपने अहंकार की बलि देना, अपने मोह की बलि देना। हम अपने घर का ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जो बागेश्वर वाले बाबा जी हैं उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਮਾਈਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਤੇ ਰੇਕੀ ਇਨਹੀਲਰ ਨੇ। सो आज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। और सर कैसे हो आप? ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं। एंड बढ़िया जी। तो एक बात बताइए, जो 9 देवी हैं उनकी नवरात्रि हैं जो जी, और जो 10 महाविद्याएं हैं जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने भगवान शंकराचार्य का नाम सुना होगा जी, जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद को बढ़ाने वाले हमारे पहले हुए, जो जिन्होंने कहा है वेदों का सूत्र उठाकर वह एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अद्वैतवाद के प्रणेता जो थे भगवान शंकराचार्य थे जी, जो आज के लगभग 2000 साल पहले हुए, जिनके 4 हमारे जो सनातन धर्म के 4 पीठ हैं, शंकराचार्य पीठ है, जो अलग अलग शंकराचार्य विद्यमान होते हैं उनकी गद्दी पे। वो तो चलो अलग विषय हो गया। अब यहाँ अद्वैतवाद की बात करते हैं हम। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो हमारे वेदों का वो है, जो मेन जो है। अब अलग अलग संप्रदाय हैं, बहुत से संप्रदाय भी बोलते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ का तो कहीं नाम का उल्लेख ही नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का तो दोनों में भी अंतर है। 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है और 33 कोटि। हमारी जो संस्कृति, हमारे यहाँ पेड़ पौधा भी देवी देवता है। यहाँ पे आपने कहा 9 देवियां और 10 महाविद्या एक हैं कि अलग अलग है? ब्रह्म ही एक है, भगवान जो है। अब यहाँ पे जैसे कि ये प्रश्न मेरे से आपने किया, तो यहाँ पे हम विस्तार में थोड़ा बोलना चाहेंगे। भले ही आपका प्रश्न छोटा है लेकिन उत्तर हम विस्तार में देना चाहेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये सिस्टम है क्या, जिस सिस्टम को लेकर के इतना ज्यादा लोग परेशान हैं। अपनी अपनी तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उनका बखान किया। हम जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, ठीक है, हमारे सनातन में जो वैदिक सनातन शास्त्र है ना, उनमें जो है हमारे शरीर में 7 चक्रों का वर्णन है अलग अलग। ओके, ठीक है। आज्ञा चक्र, मूलाधार, ये सब आपने सुना होगा। 7 चक्रों का वर्णन आता है जी। हम जब मूलाधार चक्र के साथ जो मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र के माध्यम से माता के गर्भ, माता जो भी ग्रहण करती है, हम जब माता के गर्भ में होते हैं जी, तो हमारी जो हमारा जब जन्म होता है तो हम गर्भनाल से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो माता के गर्भ से जो है हमें उस नाल के माध्यम से भोजन मिलता है माता के गर्भ में। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो माता का बहुत बड़ा स्थान हो जाता है। पुरुष और प्रकृति जो 2 चीजें हैं, तो प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से तो ब्रह्म का कोई जेंडर नहीं है।
अगर हम सनातन की मानते हैं तो वही सत्य है, सनातन ही सत्य है। तो ब्रह्म का कोई जेंडर नहीं है यहाँ पे। वो ना पुरुष जेंडर में है ना स्त्री जेंडर में, लेकिन जब वो माता बनते हैं, जब ब्रह्म हमें, ये प्रकृति जब हमें यहाँ भेजती है तो वो मातृ स्वरूप होता है, तो उसकी महिमा बहुत बड़ी हो जाती है। तो समय समय पर जो ब्रह्म ने जब किसी उसमें, जैसे कि मान लीजिए कि जब ये क्या कहते हैं, भंडासुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप रखा, या सही बात है, ठीक है। तो 10 महाविद्याओं में से एक त्रिपुर सुंदरी है। अलग अलग टाइम पे जब उन्होंने स्वरूप रखे, ऐसे उन्होंने नवदुर्गा के स्वरूप रखे, कहीं 10 महाविद्या के अलग अलग टाइम पे उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए जो स्वरूप रखे, तो वो हमारे 10 महाविद्या और नवदुर्गा में आ जाते हैं। तो 10 महाविद्या जो स्वरूप है, तो मेन स्वरूपों का जब वो दक्ष यज्ञ में जब माता सती जो है, अब यहाँ पे प्रश्न है, सती और पार्वती एक ही है, वो अलग नहीं है। ओके, ठीक है, उनका अलग अलग उनका स्वरूप था, लेकिन ब्रह्म एक ही है, सत्ता एक ही है। ठीक है। तो माता पार्वती जो है वो नवदुर्गा के रूप में, जब गणेश भगवान का वध होता है, गणेश भगवान का जो सर उन्होंने वो कर दिया, तो क्रोध में आकर के माता ने जो भगवान शिव को अपने 9 स्वरूपों के दर्शन कराए, उनको हम नवदुर्गा के रूप में। उसी जगह पे 10 महाविद्याओं का वर्णन आता है, जब दक्ष यज्ञ में सती ने अपने को जला दिया, तब उन्होंने 10 दिशाओं में जो रूप दिखा वो 10 महाविद्या है। समय समय पे उन्होंने 10 महाविद्याओं ने प्रकृति की रक्षा के लिए, जैसे कि जो महाकाली का जो है 10 महाविद्याओं में प्रथम स्वरूप महाकाली का है। महाकाली महाकाल की अर्धांगिनी, वाम शक्ति है। अब महाकाली जो है काल तो काली, अब जब शुरुआत हुई तब भी सब डार्क था, ठीक है। जब खत्म होना है तो यानी तब भी सब डार्क है। ओके, ठीक है। और काली चराचर विश्व में विद्यमान है। आप बोले, ठीक है। और जो नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा कर सकते हैं या नहीं? नहीं, हम पहले प्रश्न का उत्तर, उसमें थोड़ी बात रह गई। हाँ, बोली। अब उसी जगह पे अब भगवान शिव जो महाकाल हैं, उनकी अर्धांगिनी बोला महाकाली। दूसरा 10 महाविद्या में दूसरा सिर्फ माता तारा का होता है, माँ तारिणी। तो जब भगवान शिव हलाहल विष का पान कर लेते हैं, तो माँ ने स्वरूप रखा तारा का, उन्होंने दुग्ध पान कराया, तब शिव जी को चेतना आई। ओके, तो ये हमारे सनातन की ये महिमा है। देवी का अलग अलग वर्णन है, उनके स्वरूपों का, देवी एक ही है। और 10 महाविद्याओं की जो पूजा है, वो नवरात्रों में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तंत्र मार्ग में वो साधना आती है। ओके, वो कैसे आती है? देखिए, 10 महाविद्या यहाँ पे बोला गया है। तो 10 महाविद्याओं में किसी व्यक्ति ने एक भी महाविद्या को पकड़ लिया तो वो ब्रह्म के समान हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो 10 महाविद्या हैं, तो वो 10 महाविद्या की आपको साधना नहीं करनी, किसी एक महाविद्या को पकड़ के चलना है, उसमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वही तंत्र साधना हो, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि प्रकृति क्या है, वहीं पे आप तंत्र साधक कहे जाते हैं। प्रकृति ही तंत्र है सबसे बड़ा। जो सावर मंत्र हैं जी, जो सावर मंत्रों के द्वारा देवी की पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। शावर मंत्रों के द्वारा देवी की पूजा नाथ संप्रदाय में भगवान जो माया मच्छिंदर नाथ जी जो हुए, अब हम बात करें नाथ संप्रदाय क्या है, तो नाथ संप्रदाय के जो प्रथम नाथ भगवान आदिनाथ भगवान शिव हैं, फिर दूसरे भगवान दत्तात्रेय, और तीसरे उनके जो है पातशाही होती है माया मच्छिंदर नाथ की। तो माया मच्छिंदर नाथ जो है, उन्होंने शाबरी विद्या का वो किया हुआ। उसके पीछे एक कहानी ये आती है कि साबर नाम की एक ट्राइब जनजाति होती थी हमारे देश में। साबर आदिवासी एक जनजाति होती थी। आज है, आज की डेट में इसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में साबर ट्राइबल्स का जो है वो उल्लेख आता है। हम ये मान सकते हैं जो जंगली लोग थे, जो वनों में रहने वाले लोग थे, इनको साबर बोलते होंगे। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वो भगवान की स्तुति संस्कृत में कर रहा था, तो उससे त्रुटियां हो रही थी। तो जब इसको सुना तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि व्यक्ति देखो गलत उच्चारण कर रहा है। तो भगवान शिव ने शावर मंत्रों की रचना करी कि गांव की भाषा में, सरल भाषा में, देहात की भाषा में, उल्टी सीधी भाषा में जो मंत्र हैं वही शावर मंत्र हैं। और शावर मंत्र फलित होते हैं। फलित होते हैं? बिल्कुल फलित होते हैं। शावर मंत्रों का जो चमत्कार जो देखने को मिलता है हमारे देश में,
अब इसको मैं यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा फैलाने की बात नहीं बोलूंगा। जितने भी लोग जो रोगों का इलाज होता है उसमें जो मंत्र चलते हैं सारे साबर मंत्र ही होते हैं। तो मैंने लोगों को उनसे ठीक होते हुए देखा है। ओके। हमारे गुरुजी थे, राजदेव नाथ जी थे, वो सर्पदंश का इलाज कर देते थे। हालांकि 21वीं सदी चल रही, लोग नहीं मानते, लेकिन शाबर मंत्र जो होते हैं बड़े चमत्कारिक होते हैं, तुरंत फलदायी होते हैं। ओके, तो ये मतलब कि असर करता है? बिल्कुल करता है। ओके। जो कई लोगों का मानना अलग अलग है कि जो माँ काली है उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? माँ काली को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत कठिन है। लेकिन हमारी जो विवेक बोलता है, जो हमारा ज्ञान बोलता है कि माँ काली को सबसे ज्यादा प्रिय उनके प्रति अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समर्पित है, जितने भी काली के उपासक हैं जो उनको समर्पित है, सबको काली ने दर्शन दिए। उनको समर्पण पसंद है। ओके। समर्पण, अगर हमने काली माता की पूजा करनी है तो क्या क्या नियमों का मतलब कि ध्यान रखना चाहिए? आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, आप ईश्वर की साधना करते हो, तो सिर्फ एक ही नियम है और कोई नियम नहीं है। सिर्फ एक ही नियम है कि आप जो है उसके सामने उसके मतलब संतान के रूप में या बिल्कुल निश्चल होकर के आप जाते हो। सबसे बड़ा नियम है कि आप छल कपट से दूर होते हो, बाकी कोई नियम नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से आप पूजा कर सकते हो, कोई नियम नहीं। और काल और काली में क्या अंतर है? काल और काली में वही मैंने बताया, ब्रह्म का कोई जेंडर नहीं है। ओके, ठीक है ना, वो स्त्री है ना पुरुष है। जब माता के रूप में है तो काली है, जब पुरुष के रूप में है तो काल है। जो साधक है, साधक का पहला नियम क्या है? देखिए, साधक का पहला नियम क्या है, तो हम यहाँ पे जो साधक शब्द है ना उसकी व्याख्या कर लेते हैं। साधक यानी कि साधने वाला। आप किसी को साध रहे हो तो साधक हो। आप काली को साध रहे हो तो मतलब आप काली को या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो। आप साधक का सबसे पहला नियम है पूर्ण निष्ठा के साथ आप उससे जुड़ते हो, मन वचन कर्म से। पहला नियम ये। जो नॉर्मल इंसान है वो तंत्र की साधना कर सकता है? नॉर्मल इंसान तंत्र की साधना कर सकता है। कर सकता है। तो राजदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति नॉर्मल होता ही नहीं है। अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र क्या है? ये ब्रह्मांड ही सबसे बड़ा तंत्र है। ये जो संपूर्ण यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड यही सबसे बड़ा तंत्र है। और इस ब्रह्मांड में सिर्फ 5 ही तत्व विद्यमान है। 5 तत्व होते हैं आपका जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और आपका जो है जल। और इन्हीं देखो, भगवान शब्द ही यहीं से आता है। भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के आपका जो है पूरा शरीर बना हुआ है। तो आप अपने आप में पूरा ब्रह्मांड हो। ओके, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर हम लोग विद्यमान है। आपके शरीर के अंदर जब आप एक पलक झपकते हो तो कई कोशिकाएं मर करके जन्म ले लेती हैं। ओके। जब आप एक निवाला खाते हो तो आपके अंदर सैकड़ों कीट हैं जो आपके आहार पे जो है आश्रित हैं, जिनको बैक्टीरिया बोल देते हैं। हाँ, ये एक सर्किल चल रहा है, समझने की बात। आपके अंदर करोड़ों जीव विद्यमान है। आप भी अपने आप में एक ब्रह्मांड हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का हम पात्र हैं। और ये ब्रह्मांड ही तंत्र है। तो कोई भी व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। और हम माता के गर्भ से में जब आते हैं, जब हमारे एक स्त्री और पुरुष के बीच सहवास होता है, सबसे बड़ा तंत्र वही माना गया। अगर हम तंत्र मार्ग की अगर हम व्याख्या करते हैं, सबसे बड़ा तंत्र वही है। हम तंत्र से उत्पन्न हुए हैं। तंत्र शब्द की किसी ने व्याख्या नहीं की। तंत्र को बुरा माना, तंत्र को लोगों ने काले जादू से जोड़ दिया। ठीक है, तंत्र अपने आप में संपूर्ण सृष्टि तंत्र है। और आप कोई भी क्रियाकलाप करते हो, आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी मत में जाते हो, देखो धर्म कोई है ही नहीं, मत है। मत, धर्म नहीं है। धर्म नाम का कोई पक्षी या कुछ होता ही नहीं है जिसको लेकर के दुनिया भर की लड़ाई हो चुकी। हमारे दुनिया भर में हो रही है, विदेशों में भी आजकल वही हो रहा है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, वो तो इंसानों ने बना लिया। कोई धर्म है ही नहीं, मत है। अपने अपने मत के अनुसार आपने प्रकृति को मानने का, आपने गिरजाघर बना लिया, आपने मंदिर बना लिया, आपने मस्जिद बना ली। अब वो मत हैं और सारे मत ठीक हैं, कोई भी मत गलत नहीं है। और आप किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय का मत देखते हो तो कहीं ना कहीं तंत्रिक क्रिया जुड़ी हुई है।
जो नाथ संप्रदाय जी। है उसकी जो कुल देवी है वो कौन है? नाथ संप्रदाय की कुल देवी महाकाली है। महाकाली है। देखिए, भगवान दत्तात्रेय से 3 संप्रदाय चलते हैं। भगवान दत्तात्रेय जो थे, हम आपको बताएं, सती अनुसुईया के पुत्र थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माने जाते हैं, जो तीनों देवों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। अब यहाँ पर भी वही बात हो गई, अनेक में एक, मतलब जो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाली बात हो गई ना। तो भगवान दत्तात्रेय हैं, तो भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख हैं। तो एक मुख से नागा संप्रदाय, अघोर संप्रदाय और नाथ संप्रदाय ठीक है चलते हैं। ठीक है, तो अघोर संप्रदाय और नाथ संप्रदाय तीनों संप्रदाय में जो है नागा संप्रदाय महाकाली ही जो है कुल देवी है उनकी। अब अलग अलग स्वरूप हो जाते, थोड़ा अघोर संप्रदाय में काली का स्वरूप हिंगलाज को भी ले लिया जाता है। ठीक है। अब अघोर संप्रदाय में हमारे संत कीनाराम अघोरी हुए बनारस में, ठीक है, जो अपनी इष्ट देवी जो है माँ हिंगलाज को मानते थे। बलूचिस्तान में माता हिंगलाज का, और हम बताना चाहेंगे आपके लोगों को, अपने दर्शकों को, हाँ जी, कि बनारस से जो है वो वायु उड़ करके हवा में माता हिंगलाज के दर्शन करने जाते थे। कौन? बाबा कीनाराम। उनका रोज का नियम था। रोज का नियम था जब तक कि वो ये शरीर में यहाँ पे रहे। आप अभी भी जाकर के, आप क्रिंकुंड आश्रम है उनका, तो आपको वहां पे उनका वो तखत देखने को मिलेगा जिसपे उड़ के जाते थे। तो ये रियलिटी है। हाँ, हकीकत है ये। तो उनको ये सब करते हुए देखा हुआ है लोगों ने? बिल्कुल देखा हुआ। ब्रिटिश पीरियड में थे वो। ठीक, ज्यादा दिन नहीं हुआ उनको। तो हमारा देश जो है संतों की धरती है। यहाँ पे एक से चमत्कारिक महान भूतियां हुई हैं। तो महाकाली ही जो है सबकी कुल देवी महाकाली है। महाकाली के सारे स्वरूप हैं बाद में आगे। जो नवग्रह हैं उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकृति ही भगवान है जी, और नवग्रह जो है उन्हीं प्रकृति के अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब नवग्रह जो है ऐसी शक्ति है जो परमात्मा ने जो है उनको पूरे अधिकार दे रखे हैं मनुष्य को चलाने के लिए। जो एनर्जी जो आपको जो आपका ये जो ब्रह्मा, आपका जो ये पिंड है, जो आपका ये जो शरीर है, जिसको मैंने कहा ये भी ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, फिर हम अपने आप में ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा। तत्व पिंडे यत ब्रह्मांडे। अब जो हमारे पास जो एनर्जी के जो 9 स्रोत है, इसमें 7 ग्रह साथी हैं, ग्रह 9 नहीं है। राहु केतु को, तो अब राहु केतु को तत्वों में तो जोड़ा गया, वायु तत्व ही है, लेकिन उनका कोई भौगोलिक आधार नहीं है। ठीक है। जो 7 ग्रह हैं वो सातों ग्रह एनर्जी लेकर, सूर्य से एनर्जी लेकर के हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका अपना महत्व है और हमारे जीवन के हर आयाम को प्रभावित करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोगों की कुंडली देखते हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे इतने बड़े करियर में, पिछले 10 सालों में, कि हमने किसी की कुंडली देखी है और उस व्यक्ति की कुंडली सही है, उसने अपनी जन्म तिथि और जन्म समय हमें सही बताया हुआ है, और उसकी कुंडली में जो दशा चल रही होती है, जिस भाव का पीरियड होता है, उसी भाव के उसे फल मिल रहे होते हैं। हम कुंडली देखते उसको बोल देते हैं कि आपकी शादी होने वाली है, या आपके ऊपर कर्जा हो रखा है, या आपको साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सीधी सी बात है कि ये जो है, ये प्रकृति जो है, या प्रकृति के ये जो 9 ग्रह जो हैं, ये ऐसे अल्फाबेट है या ऐसे अक्षर हैं जिनके माध्यम से हम प्रकृति को पढ़ते हैं। इससे ज्यादा मैं और कोई व्याख्या नहीं कर सकता। ओके, तो ये एक कैजुअली पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ, ठीक है जी। और आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना? और हमारे सिख कम्युनिटी में इन चीजों में मानता नहीं है। इन चीजों में मानता नहीं है। बल्कि इसका टोटली विरोध किया गया है। ठीक है, बट ये मैं फिर भी एक ना पूछना चाहता हूँ कि जो भी आप एस्ट्रोलॉजर आप बताते हो सब कुछ, की अगर मान लो किसी की कुंडली देखते हो आप, है ना, तो उसमें कुछ कमी पेशी होती है ना, तो आप उनको बताए, ये सच में असरदार है या नहीं है? देखिए, आपको एक बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। आपने हिंदू और सिख की बात करी, ठीक है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम सनातनी, हम राजपूत फैमिली से आते हैं। हम राजपूत इसलिए हैं, अगर मैं अपनी बात बोलूं, मेरा भी कोई धर्म नहीं, मेरी भी कोई कास्ट नहीं। हाँ जी। ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे वो राजे महाराजे थे, वो लिखा पढ़ी में है।
ठीक है। ठीक है, इसलिए हम राजपूत हैं। आप राजपूत हो। ठीक है, लेकिन राजपूत भी कोई कास्ट या कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हमें जो है दूसरे देश के लोगों ने हिंदू कुशा पहाड़ी के नाम से हमें हिंदू बोल दिया। हिंदू में तो हर कोई आ गया जो यहाँ का रहने वाला। अगर हम धर्म की बात करते तो सनातन परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं, क्योंकि सनातन के बाद दूसरे मत बने। ठीक है, सिक्खी से पहले सब सनातनी थे। हमारे आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारे जो सनातन परिवार होते थे, जो ब्राह्मण या राजपूत परिवार होते थे, खत्री परिवार होते थे, उनका बड़ा लड़का जो है सिक्खी में आ जाता था। ओके, ठीक है, आप जानते होंगे, आप अपने घर में पूछिएगा। और दूसरा, आपके पंजाब में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हिंदू और सिख आपस में वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए हैं। किसी की पत्नी आपको, ठीक है, अब मैं स्वयं एक अकेला बंदा हो सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कि मैं हिंदू शब्द का विरोध करता हूँ। हम हिंदू नहीं है। ठीक है, ये हमारी हिंदू यहाँ का शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। हम हिंदू है ही नहीं, हम सनातनी है। हम जब सनातन की बात करते हैं तो आप भी सनातनी हो। और सबसे बड़ी बात, सिक्खी को छोड़ दीजिए, आप हमारी तरफ देखिए, आप जैनिज्म को छोड़ दीजिए, बौद्धिज्म को छोड़ दीजिए, ये मत हैं सनातन से निकले हुए। तो यही आपने इस्लाम की बात की, हम इस्लाम की बात करते हैं तो अरब में इस्लाम से पहले वहां पे स्पष्ट बुत परस्त थे, यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। वहां पे भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। उनमें अलग अलग विचारक पैदा हुए, जिनकी वहां पे एक शब्द चलता उम्मत। तो पैगंबर साहब हुए, उनकी उम्मत इस्लाम कहलाई, है ना। अलग अलग मत हुए, उन्होंने अलग अलग, जैसे अपने यहाँ जो बाबे नहीं होते, पैगंबर होते, अपना मत संप्रदाय चलाते, लोग चलाते चले गए। तो हम सब सनातन हैं, हम सब सनातनी। तो ये बताइए मेरे को कि हम सनातन है ना, तो जैसे कि एक क्षत्रिय भी होते हैं, है ना। हाँ। ठीक है, एक मतलब कि मान के चलिए कि इसमें कितने कितने में कि वो आ जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हो। हाँ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात हम करते हैं तो हम पूरे, देखिए आजकल क्या है कि हमारे देश में एक क्रांति सी आई है हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब हम ब्राह्मण, अभी मैंने बोला हिंदू कोई शब्द नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता नहीं। हम संवैधानिक सर्वधर्म समभाव वाले, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर पे जो है इंकलाब जिंदाबाद ही हो, हमेशा गायत्री मंत्र ना पढ़ा जाए। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं तो ज्योतिष पे आ जाते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे देश में, या किसी को भी ज्योतिष की ज्ञान है, अपनी कुंडली उठा करके देख लो, उसमें एक अवकड़हा चक्र होता है, उसमें एक वर्ण लिखा होता है। उस वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 में से एक वर्ण लिखा होता है। हमारे पास जो कुंडली दिखाने के लिए जो लोग आते हैं वो हो सकता है बाई कास्ट ब्राह्मण हो। आज रिजर्वेशन के दौर पे हर किसी की एक कास्ट निर्धारित सरकार ने करके दी है। सही बात है, ठीक है। वो बाई कास्ट ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, लेकिन उसके लड़के की कुंडली में वर्ण लिखा होता है ब्राह्मण, वर्ण लिखा होता है क्षत्रिय, क्योंकि ये कुदरत तय करती है कि आपका वर्ण क्या है, आपके माता पिता तय नहीं करते। एक ब्राह्मण के घर में शूद्र भी पैदा होता है, क्षत्रिय भी पैदा होता है, वैश्य भी पैदा होता है। हमारे वर्ण कहा गया है। वर्ण का मतलब, वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी प्रवृत्ति। आप कैसा स्वभाव लेकर के पैदा हुए हो। आप अगर लड़ने वाले हो, आप किसी की रक्षा कर सकते हो, आप क्षत्रिय हो। आप पूजा पाठ वाले धार्मिक हो तो आप ब्राह्मण हो। यहाँ पे वर्ण शब्द आया, जाति नहीं है। जाति का अर्थ होता है कहाँ, जन्म से कहाँ से आते। जाति तो बाद में ब्राह्मणों ने बना दी कि चलो ठीक है, कि ताकि वंश परंपरा के अनुसार जो है हमारा काम ना कोई हमसे छीन ले। हम क्षमा चाहेंगे इस बात को, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। अगर हम अब एक बात बताइए, अपने पंजाब की हम बात करते हैं। अपने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, उन्होंने लाल किला फतेह कर लिया था, आपने सुना होगा। वो खत्री वर्ण से तो नहीं आते थे। आप 10वीं बादशाह जो थे, या बहुत से जो हमारे महान जो सिख हुए, ज्यादातर जट सिख या खत्री कम्युनिटी से हुए, लेकिन बहुत से ऐसे भी योद्धा हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, खत्री नहीं थे, दूसरी कास्ट से थे, लेकिन उन्होंने कितना बहादुरी से लड़ा, क्योंकि प्रवृत्ति के अनुसार वो क्षत्रिय थे। आपकी प्रवृत्ति क्या है? आप लड़ने वाले हो, आप किसी का विरोध कर सकते हो, आप किसी को उसका हक दिला सकते हो, तो आप क्षत्रिय हो। और अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो अपने स्वभाव कर्म से क्षत्रिय है वो, पूरी तरीके के। सिक्खी में कोई कास्ट नहीं है। हमें इतना नॉलेज तो नहीं है, हो सकता है कि सिखों में भी आरक्षण के चलते
कैटेगरी बटी हो, कैटेगरी बढ़ चुकी है, ठीक है, बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम सरबत खालसा की बात करते हैं, सिक्खी की बात करते हैं, तो सिख तो सारे एक है सब है भाई। एक ही पात्र से उन्होंने बर्तन से सबको शरबत पिलाया था गुरु महाराज ने। तो ये क्यों बनाया था? ताकि यूनिटी ठोक करके सब एक होकर के सबको उन्होंने छतरी बना करके वहां पे खड़ा किया था। जो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, वो ऐसा क्या करता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है? लोग जो है, अब किसी के पास, किसी ज्ञानी के पास लोग आते हैं। अब यहाँ पे ऐसे शुरू करते हैं, हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं कि ज्योतिष क्या है। इसको बोला गया ज्योति धनी, जो ईश्वरीय प्रकाश को दिखाने वाली जो विद्या है उसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। प्रकृति को पढ़े, अभी मैंने पहले बोला कि प्रकृति को पढ़ने की जो लैंग्वेज बनी हुई है, या जो भूत भविष्य से जानने की कि प्रकृति क्या संदेश। अभी देखिए आज का जो वातावरण है ना, उससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में भूकंप आने वाला है। प्रकृति अपने आप की प्रकृति की एक भाषा है। तो ज्योतिष का काम क्या होता है? उस भाषा को पढ़ करके उस संदेश को आपको बताना। ज्योतिष संदेश देने का काम करता है। अब उदाहरण के तौर पे ये मान लीजिए कि आपका जो है बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, ठीक है, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं अपनी कुंडली लेकर के। तो वो हमारे पास बहुत दिन से आ रहे होते हैं, हम उनकी कुंडली देखते हैं। तो कुंडली में उनका जो है, उदाहरण के तौर पे छठे ग्रह की जो छठा भाव है कुंडली में, उसकी महादशा आने वाली है, या उसकी अंतरदशा आने वाली है, या गोचर में इस प्रकार का छठे घर में शनि राहु केतु किसी का गोचर होने वाला है, तो वो व्यक्ति पे कर्जा होएगा। 6 से 7वां 12वां घर होता है, कोर्ट कचहरी का मामला पड़ेगा, उस पर कर्जा हो जाएगा, उसका व्यापार डूब जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। हम उसको बोल देते हैं आप अलर्ट हो जाओ। अब वो व्यक्ति हमारी बात सुनता है, अब उसको हम रेमेडी बता देते हैं कि आप जाओ ये उपाय करो। तो उपाय जो होती है उनकी एक सीमा होती है। उपाय ऐसा नहीं है उपाय नहीं होते, ठीक है, उपाय होते हैं, लेकिन उपाय मात्र जो है 2 से 4% ही कारगर होते हैं। जो वैदिक उपायों की हम बात करते हैं, ठीक है, वैदिक उपायों में ग्रह के सिर्फ 3 ही उपाय माने गए। एक तो जाप, दूसरा उस ग्रह से संबंधित देवता की पूजा करना, तीसरा दान, ठीक है। और उससे बड़ा उपाय क्या है कि आप मान लीजिए आप पे कर्जा आने वाला है, कर्जे नाम का एक विष है जो आपको मिलने वाला है, आने वाले टाइम में आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसका आप एंटी विष डाल दो ना अपने शरीर के अंदर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब कर्जा आने वाला, ऐसा आप कोई भी काम ना करो जिससे आप पे कर्जा हो, या इस प्रकार का कर्जा आप ले लो जिस कर्जे से आपका सर्किल घूम जाए। तो ज्योतिष संदेश देने का काम करता है। अगर अच्छा ज्योतिषाचार्य है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छी उसकी पकड़ है ज्योतिष विद्या के अंदर, और उसने आपको सचेत कर दिया है कि आप पे कर्ज होने वाला है, तो आप उस कर्ज के विकल्प ढूंढ के बैठ जाओ। सबसे बड़ा उपाय है। तो ज्योतिष जो है कभी कोई भगवान नहीं होता। हाँ, अच्छा ज्योतिषी उसने अच्छी बात बता दी, भगवान से भी कम नहीं। तो जैसे आपने कारोबारियों की बात बताई, एक तो आपने अभी बात बताई कि कुछ कारोबारी पहले आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको उपाय बता देते हो कि आप ये काम मत कीजिए, आपको लॉस होने वाला है। कुछ कारोबारी आपके पास बाद में भी आते हैं जब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हाँ, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। कुछ लोगों की तो समस्या ऐसी होती है कि उनको हम बैठकर सिर्फ सांत्वना देते होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनका वो सिस्टम एक टाइम पीरियड के बाद ठीक होता है। और मजे की बात है, यहाँ पे मजे की बात है कि टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति हमारे पास आज आया है, आज हम कुंडली देख करके उसको भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपका मामला फरवरी 27 तक खराब रहेगा। तो फरवरी 27 तक वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं होना वाला। जैसे फरवरी 27 के बाद दशा चेंज हुई, वही व्यक्ति मिट्टी को भी छुएगा तो सोना हो गया। जो लोग उसको गालियां दे रहे थे वो प्यार से बात करेंगे, जिन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था उन्होंने बुला के पैसे दे दिया। और अगर मान के चलिए सब कुछ प्रकृति चेंज हो जाती है, ये भी। हाँ, और मान के चलिए, अगर मान के चलो कि उसकी जो ग्रह दिशा है वो 2 साल के बाद ठीक होने वाली हो, तो बंदा क्या करे? ज्यादा लॉन्ग टाइम चली जाए, ईश्वर की शरण में रहे, ईश्वर की शरण में रही। देखिए आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना, देखिए हमने सका सब कुछ नेचर बताती है। आपने कभी दलदल देखा है? आप दलदल में छलांग लगा दो तो आपको क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए। हाथ पैर ना चलाओ, अपने आप दलदल आपको ऊपर को लाता है। जब हाथ पैर नहीं चलाते हो, ठीक है, सीधे मत रहो, टेढ़े हो और ऊपर को लाता है। उसी प्रकार से जब समय खराब होता है तो बिल्कुल सरेंडर कर दो, हाथ पांव मारने बंद कर दो, सरेंडर कर दो आप।
ओके। आप समर्पण कर दो उस समस्या के सामने, अपने आप समय के साथ आप निकलोगे बाहर। जैसे आपने सोल्यूशन बताया, ठीक है, दलदल वाली आपने बात बताई, तो एक प्रॉब्लम सब में कॉमन होती है, पैसा और प्यार। ठीक है, आपके पास बहुत आपके क्लाइंट आते होंगे, अगर पैसे और प्यार को खींचना है तो कौन से स्टोन की वर्तो करते हो आप? हर व्यक्ति का जो उस चीज का पात्र है वो भी, और जो पात्र नहीं है उसके योग्य नहीं वो भी वो चीज चाहता है। अब वो किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, मान लीजिए, अगर हम मोटा मोटा मानते हैं प्यार और पैसे के लिए कौन से ग्रह को हमें उच्च करना है, तो हो गया शुक्र। ओके। हमें भौतिकता के लिए भी, हमारे रोमांस के लिए भी, प्रेम पाने के लिए, धन पाने के लिए, दोनों के लिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। प्रेम के लिए तो शुक्र ही है, हाँ, धन के लिए शुक्र के साथ गुरु भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, मान लीजिए हमारे पास व्यक्ति आया है, उसको प्यार और पैसा चाहिए, तो उस व्यक्ति को सीधी सी बात है, एक तो हम तो ऑरा भी चेक करते, अगर कुंडली नहीं भी तब भी हमको पता लगता है कि कौन से ग्रह का प्रभाव है इस व्यक्ति के ऊपर, वो अलग विषय हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हम ऑरा भी नहीं चेक कर रहे हैं, उस व्यक्ति का यही मुद्दा है, उसको सिर्फ इसी, और उसके पास कुंडली भी नहीं है, उस व्यक्ति को फिरोजा धारण करना चाहिए स्टोन में। अब हम इस यहाँ पे हीरे का जो हीरा जो होता है वो शुक्र के लिए होता है, हम हीरा ना बता के फिरोजा बोल रहे हैं, क्योंकि हीरा का उपरत्न फिरोजा है। फिरोजा धारण करने से धन और प्रेम दोनों की प्राप्ति होती है। ओके। और वैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली है, उसको अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान है, तो उस व्यक्ति की हम कुंडली बनाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे उसके शुक्र की पोजीशन क्या है, पांचवें घर के जो मालिक है, जो पांचवें भाव का जो सब लॉर्ड है, जो लॉर्ड है, उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से उसको हम रेमेडी बताएंगे। तो वहां पे हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा स्टोन हो जो उसके लिए लाभकारी हो, लेकिन अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो उसको फिरोजा पहनना बेस्ट है। और धन की प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए। ठीक है। और कुछ लोगों का आत्मबल बड़ा कमजोर होता है, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए कौन से देवते की पूजा करनी चाहिए? देखिए, आत्मबल जो होता है यहाँ पे सबसे आत्मबल यानी कि सूर्य, जब सूर्य कमजोर होता है तो आदमी आत्मबलहीन होता है। तो यहाँ पे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का संगत करना चाहिए जो बहुत ही, जो प्रशासनिक हो, जैसे कि कोई मतलब जैसे कि कोई बड़े पोस्ट पे हो, कोई राजनीतिक लोग हो जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों के पास उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोगों से उसको बातचीत करनी चाहिए। जो 5 सतियां थी वो पंच तत्व से पैदा हुई थी, कौन कौन सी थी वो? देखिए, पंच सती या पंच कन्या बोलते हैं शास्त्र में। इनके लिए ये भी कहा गया है कि प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से जो है आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो आती हैं महाभारत काल में, अब रामायण काल से आ जाती हैं, तो बाली की पत्नी तारा, ठीक है, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी और सुलोचना, इनको पंच सती माना गया, ठीक है, या पंच कन्या माना गया है। तो यहाँ पे अगर हम माता कुंती को मानते हैं तो माता कुंती जो है बहुत बड़ी कृष्ण भक्त भी हुई है, भगवान कृष्ण की बुआ थी और पांडवों की माता थी, ठीक है। महाभारत काल में राजा कुंती भोज की कन्या थी ये। तो ये जो थी, इनको आकाश तत्व से संबंधित माना जाता है, क्योंकि उनका उस प्रकार से जो है आकाशीय देवी देवताओं के साथ संपर्क था, या उस प्रकार की उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई, आकाश तत्व से संबंधित माना जाता है। फिर हम बात करते हैं तारा की। अब यहाँ पे भेद ही हो जाता है, कहीं पे पंच सतियों में माता सीता को भी जोड़ के चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पंच कन्याओं की बात कर रहे हैं। जहां तक कि पंच सतियों की हम बात कर रहे हैं, तारा को जो है भूमि तत्व से संबंधित माना गया। उनकी जन्म की अलग अलग कथाएं प्रचलित है, तो उसमें वो बोलना ठीक नहीं होगा, कोई एक कथा प्रचलित नहीं है। द्रौपदी अग्नि तत्व है, क्योंकि उनका यज्ञ से जन्म होता है। मंदोदरी को भी जो है अग्नि तत्व ही माना गया है, क्योंकि उनका कहते हैं मेढकी से जन्म हुआ है। अब इस प्रकार की कथाओं का, ये जातक कथाएं हैं। ये जातक कथाओं का मतलब होता है कि अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने, तो मेरा रहा कि मैंने सत्य को खोजा हमेशा। तो ये जातक कथाओं पे मुझे ज्यादा बिलीव नहीं होता है। हाँ, माता कुंती का जन्म होता है, माता कुंती का जन्म पृथ्वी से होता है, तो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जातक कथाओं पे है, तो इनका सटीक कुछ वो मिलता नहीं है। जो काल भैरव है जी, काल भैरव की पूजा का छोटा सा उपाय को बताइए।
देखिए काल भैरव, अब भैरव जो है, अब यहाँ पे समझने की बात है भैरव क्या है। अब यहाँ पे ज्यादा लंबा ना करके मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ आपको। भैरव जो है भगवान शिव का जो है रौद्र रूप है। ओके। भगवान शिव का जो रौद्र रूप है भैरव है। ओके। अब यहाँ पे काल भैरव का आपने उपाय पूछा। हाँ जी। अब आपने सबसे पहले एक प्रश्न पूछा था कि आदमी की विल पावर कमजोर हो, आत्म बल कमजोर हो तो क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति का आत्म बल कमजोर हो उस व्यक्ति को भैरव की साधना करनी चाहिए। भैरव की साधना करनी चाहिए। भैरव की साधना, यहाँ नहीं पे जहाँ पे भय खत्म है वहां पे भैरव है, जहाँ पे भय खत्म है वहां भैरव भय को खत्म करते हैं। कोई ऐसे देवता की पूजा बताइए जो कि सभी प्रॉब्लम को हल करता हो। देखिए सभी प्रॉब्लम को, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम ही कभी खत्म नहीं होती जीवन में। एक प्रॉब्लम खत्म होती दूसरी सुर नानक दुखिया सब संसार। अगर हम देवता की बात करते हैं कि अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ हम ज्योतिष की बात करते हैं, बात सबको छोड़ दीजिए, तो माता के किसी भी स्वरूप की आप पूजा करते हो, माता का जो उपासक होता है, चाहे वो महाकाली का उपासक हो, चाहे माँ दुर्गा का उपासक हो, चाहे माँ छिन्नमस्तिका का उपासक हो, चाहे बंगलामुखी का उपासक हो, चाहे मातंगी का उपासक हो, देवी देखो एक ही है। अलग अलग, जैसे हम कभी गुस्सा करते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम प्यार जताते हैं किसी के साथ, हमारे अलग अलग भाव होते हैं ना, हमारे अलग अलग भाव, माता के अलग अलग भाव हैं जो माता के स्वरूप हैं। आप किसी भी रूप में माता की अगर पूजा करते हो तो माता का जो देवी का भगत है, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद से बात बोली है कि जो देवी का भगत है, अगर तू देवी की शरण में जा रहा है, तुझे माँ सबसे पहले अर्थ और काम देगी, उसके बाद धर्म और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाली माँ भगवती ही है। जो लक्ष्मी माता है जी, लक्ष्मी माता की पूजा करने का सही तरीका क्या है? अब यहाँ पे सिर्फ हम पूजा की बात करते हैं, बाकी तो हम तो तंत्र मार्ग को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ओके। लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए पूजा की बात करते हैं तो माँ का जाप करे व्यक्ति, चाहे वो महालक्ष्मी के स्वरूप में, चाहे 10 महाविद्या में कमला के स्वरूप में, उनका जाप करे और उनका हवन करे खीर से, तो ये सबसे सही तरीका है। किसी व्यक्ति का शत्रु अगर उसको तंग कर रहा हो जी, तो उसको वश में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो किससे किया जाए? तंत्र विद्या के साथ किया जा सके या नॉर्मली? देखिए नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, हमने पहले बोला सब कुछ तंत्र है, तो तंत्र के साथ क्या? और तंत्र के साथ यहाँ पे किसी कोई अगर उसमें माँ बंगलामुखी की आप साधना करिए, माँ बंगलामुखी की शरण में जाइए, शत्रु आपके वशीभूत होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। जैसे कि पंजाब है, आज आप पंजाब में बैठे हो, पंजाब में कुछ ऐसे पखंडी बैठे हैं, ठीक है, जो कि माँ का नाम खराब कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगर हमने एक जैनुन और एक पखंडी में फर्क पता करना हो तो क्या तरीका है? देखिए यहाँ पे जो पंजाब में पाखंडी लोग बैठे हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं, पंजाब के लोगों की गलती है। ओके। लोगों ने उन पाखंडियों को पैदा किया है। ओके। कारण क्या है कि लोग जो है, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप का, आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 21वीं सदी चल रही है और हमने पंजाब के अंदर ये बात ज्यादा देखी, इतना अलग नहीं देखी, क्योंकि पंजाब में क्या है कि अब यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, यहाँ पे अगर हम सिक्खी की बात करते हैं, सिक्खी में ज्योतिष नहीं मानते, मान लिया हमने, ग्रहों को नहीं मानते, मान लिया हमने, लेकिन किसी बंदे ने किसी को टोक दिया, अरे इसलिए तो हमें टोक दिया, किसी ने आके बोल दिया तुझसे बड़े सोड़े लग रहे हो, अरे इसलिए मुझे को नजर मार दी। ये चीजें क्यों पंजाब में है? इन चीजों का कोई विरोध नहीं, लोग वहम पाल के रखते हैं, उस वहम को चक्कर में लोग बाबाओं को डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो बाबा क्या है, वो तो दुकान खोल के बैठा, वो देवी को बुला रहा है। अब आप देवी, आप उसके पास जा रहे हो और वो उसने एक्टिंग कर ली, वो एक्टर है, वो अच्छी क्वालिटी का, वो 70 FM का वो आपका जो सिनेमा नहीं कर रहा है, वो कैमरे के सामने नहीं है, पब्लिक के सामने एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टर है अच्छी, वो आपको अच्छी फिल्म दिखा रहा है। तो एक बार आप देखने जा रहे हो, आप इंटरटेन करने जा रहे हो वहां पे। तो एक बार बताता हूँ, तो यही पे मेरे को एक बातचीत आ गई, तो ना भाई एक ना रील थी कोई ना, जैसे कि मान के चलो जो ना, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जाते हैं, तो जो पूछने के लिए जाते हैं, जो लोग कुछ किसी मतलब की बाबों के पास है ना, तो भाई उसके अंदर ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीज आ जाती तो वो सिर ऐसे ऐसे घुमाने लगता है ना, सर वो ना मैं पूरे मोशन में था, पूरे मोशन में मतलब कि घुमा रहा था सिर, ठीक है। तो ना वो पीछे ना जो कि उनके शब्द वगैरह होते हैं ना, वो चल रहे थे, तो फोन पे लगा हुआ था, तो बीच में इसकी कॉल आ गई, कॉल आ गई,
तो जो मोशन में घुमा रहा था अपना सिर है, तो भाई उसको गुस्सा, पता नहीं क्या हुआ भाई, वो उठा, ठीक है, उसके चपेट लगा दी। कहता ये क्या किया, मेरा मोशन खराब कर दिया। तो ऐसे पखंडी बैठे हैं यहाँ पे। आपको मैं एक बात बताऊं, उदाहरण के तो सबको सुननी चाहिए बात। आपने कभी शराब पी? नहीं। अच्छा, आपने नहीं पी? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप किसी शराबी बंदे से पूछना जो आपका बड़ा घनिष्ठ मित्र हो। ओके। शराब पीने के बाद ना लोगों का जो है आत्मबल बड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, आत्मबल इतना बढ़ जाता है, फिर खूब बातें करते हैं। मैंने शराबियों को देखा जो बिल्कुल भी नहीं बोलते, खूब बातें करते हैं। कोई गाली गलौज पे उतारू हो जाते, अपनी भड़ास निकालते, आपने पी रखी है तो आपसे भड़ास निकाल दी आपको। जो सोफी घर वाली को कुछ नहीं बोल सकता वो पी के 4-5 गाली निकाल देता है। 4-5 गाली निकाल देता है, तो भड़ास निकाल देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये, वो जब सुबह सो के उठता है ना, जो शराबी होता है, वो कहता है दूसरे दिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा झूठ होता है, उसको सब कुछ याद होता है, वो जानबूझ के करता है उस टाइम पे, क्योंकि वो एक तो उसके अंदर का भय खत्म हो जाता है, निडर हो जाता है, वो सारी भड़ास निकालता है। दूसरे दिन कहता मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। और जब याद नहीं था, आपको कुछ भी याद नहीं था, तो आप फिर घर कैसे आ गए? ठीक है, आप जो है अगले को गाली कैसे दे रहे थे? आपको जब कुछ भी याद नहीं है, आप अपने सेंस खो बैठे हो, तो आप सेंस, हमने शराब पी ली, हमने सेंस खो दिया, तो मुझे कैसे याद है कि आप राजनीति हो? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पाखंडी लोग एक्टिंग करते हैं, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। और किसी के अंदर कोई देवी देवता नहीं आ सकता है। किसी के अंदर देवी देवता तो छोड़ दीजिए, किसी के अंदर भूत प्रेत भी नहीं आता है। नहीं आता है। हम इन चीजों को नहीं मानते। बैड एनर्जी होती है, जैसे शराब पी के ना, उदाहरण मैंने दिया, बंदा एक्टिंग करता है ना, वो भी एक्टिंग ही है। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों का, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, आप कभी देखा, आप किसी साधना में जाओ, जितने भी लोग साधक हैं जो किसी देवी देवता का, आप मान के चलिए, आप कभी भी आप जपजी साहिब का पाठ करिए, आप सुखमनी साहिब का पाठ करिए, आप करते हो? करते हैं। तो कभी कभी शरीर भारी हो जाता है, आपको महसूस हुआ होगा, हो जाता है। कभी कभी जम्हाई आती है हमें, कभी कभी आंसू निकलते हैं। तो ये एनर्जीज हैं जो हमारे पितर वगैरह होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, वो हमें एहसास दिलाते हैं। इस एहसास को बहुत से कम दिमाग के लोग कहते हैं कि हम पे कोई आ गया। फिर वो आ गया, फिर वो उसी में पड़े रहते हैं कि हम पे कोई आ गया, हमारा शरीर भारी हो गया। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि गौरव जी, हम पाठ कर रहे थे तो हमें जम्हाई आने लग गए, हम हिलने लग गए। तो वो इन क्रियाओं को समझ नहीं पाते, या उनके गुरु उनको समझाते नहीं। ओके। तो उनको लगता है कि हम पे किसी देवता का भाव आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको एक फोबिया सा हो जाता है, वो ही देवता बनना है। जैसे अपने हरियाणा पंजाब में जो गोगा जी का बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, सब पे गोगा जी आता है। गोगा जी बहुत बड़ी हस्ती है। हम नाथ संप्रदाय से हैं, हमारे जो गुरु महाराज से गोरक्ष पीठ से थे। ओके, ठीक है। हमारे नाथ संप्रदायों के जितने भी डेरे देखे, हर जगह गोगा जी हैं। कहीं पर गोगा जी का दरबार नहीं लगता। जितने भी नाथों के मंदिर हैं, गोगा मेली राजस्थान चले जाइए, वहां पे कोई दरबार नहीं लगता। हम लोगों के गोगा जी कुलपूज्य देवता है। हमारे यहाँ गोगा जी की पूजा होती है, हमारे यहाँ किसी पे गोगा जी नहीं आते। हाँ, गोगा जी का नाम बहुत बड़ा है। हमने गोगा जी के चमत्कार देखे, हम ये यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके अंदर एक भाव डेवलप करते हैं कि गोगा आएगा, तो उन पे गोगा आ जाता है। जो माँ है, माँ को बलि किस चीज की दी जाती है? देखिए, माँ को बलि किस चीज, देखिए प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो हमारे पशु बलि का विधान रहा है। ओके, ठीक है। तंत्र में बलि का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, बलि यानी कि बलि यहाँ पे समर्पण। अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि इस्लाम की बात हम करते हैं, यहाँ पे हम क्षमा चाहेंगे, इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में एक बकरीद होती है, तो बकरीद में जो है बहुत सारे पशुओं को जो है वो किया जाता है, वहां पे उनकी कुर्बानी की जाती है, उसको कुर्बानी बोलते हैं। तो उस बकरे को बांधते हैं अपने घर में, उसको खिलाते पिलाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी संतान की तरह हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो पंच महाभूत है शास्त्रों में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की बलि का बोला गया। तो उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, वहां पे वो मोह की बलि दे रहे हैं, हमको इससे मोह, हम इसकी कुर्बानी कर रहे हैं। हमें जो है, हमको त्यागनी होती है अपनी प्रवृत्तियां। ओके, हमारे सनातन में क्या है कि बहुत से देवी देवता ऐसे जिनको किसी फल की बलि दी जाती है। अनार की बलि दी जाती है,
ठीक है, बेल के फल की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है, कुसमांडा की बलि दी जाती है। तो बलि का अलग अलग रीजन होता है। बलि का मतलब होता है कि देवता को अपने मत्सर्य की बलि देना, अपने अहंकार की बलि देना, अपने मोह की बलि देना। बलि जो है, इसमें जो है बलि के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बलि देना अनिवार्य है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बलि का मतलब इंसान की बलि, तो फिर अगर मान ये वो दौर अलग था, वो दौर अलग था, वो दौर अलग था। जो लोगों की साइकोलॉजी कैसे बन गई? ये साइकोलॉजी कुछ नहीं बन गई, ये दुष्ट लोगों ने बातें फैला दी। ओके, देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, कि ऐसे इतिहास में ऐसी घटनाओं का वर्णन है कि जब उन्होंने किसी आक्रमणकारी का या किसी अपने बहुत बड़े शत्रु का विजयदशमी के दिन, जैसे जो दशहरा होता है, जो राजपूत समाज में जो है शस्त्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो प्राचीन काल में अपने शत्रु का सर काट के देवी को चढ़ा देते थे। तो वो एक उनकी परंपरा थी। वो पुराने जमाने, वो कोई प्रथा नहीं थी, वो एक बदला लेने का तरीका था। हम अपने घर का ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अपने देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि आपको इन चीजों का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि आप पार्ट ऑफ प्रकृति हो, पार्ट ऑफ ब्रह्मांड हो। तो आपको प्रकृति के बड़े करीब होना चाहिए। वो मेडिटेशन, ध्यान या ऐसा इस प्रकार का आपका सिस्टम हो कि आपको अपने आप महसूस करो वातावरण कैसा है। आपके घर में नमी रहती है बिना वजह, कहीं किसी प्रकार का जो है पानी का रिसाव नहीं है, किसी प्रकार की कहीं पे कोई पानी का ऐसा कोई काम नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पूरे घर में नमी रहती है, तो आपके घर में निगेटिविटी है। इसको चेक करने के लिए कई सारे प्रयोग हैं जो तंत्र में आते हैं। सबसे बड़ा ये होता है कि आप अपने घर में जो है भोजन बना करके रखिए, और खास किसी, जैसे अमावस्या हो गई या आपका पूर्णमासी हो गई, एकादशी तिथि हो गई, या कोई विशेष भोजन बना करके रखिए। दूसरे दिन उस भोजन को आप श्वान को दो, कुत्ते को दो, और कुत्ता ने ग्रहण नहीं किया तो समझ लिया आपके यहाँ निगेटिविटी है, आपके यहाँ तंत्र किया हुआ है या किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसको हटाने का क्या तरीका है? उसके लिए जो है यहाँ पर फिर हम बोलेंगे, जो मेन जो होता है कि आप किसी भी प्रकार की एनर्जी को खत्म करने के लिए, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है अग्नि तत्व, यानी कि आप अपने घर में ज्योत प्रज्वलित करो। आप देखिए, आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो, वहां पे अखंड ज्योत सालों साल जलती आ रही है, सालों साल चलती आ रही है। वो वहां का ऑरा, अब देखिए यहाँ पे भी बात आ गई, वहां पे बोला नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत सी चीजें जो सनातन की रेमेडीज हैं, जो विद्यमान। सबसे बड़ा तरीका होता है वहां पे आप दीपक प्रज्वलित करो। दीपक तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, हर प्रकार के तंत्र को खंडित करता है। और मान के चलो कि एक तो आपने बोला कि जैसे गुरु घर है, गुरु घर में अखंड दीप चलती है, जी चलता ही जी। और घर में क्या होता है कि जब हम घर में जोत जगाते हैं, जी ठीक है, दीपक जलाते हैं जी, तो वो दीपक में जितना भी घी है वो डाल के वो मैं उसको जला दिया। वो 4 घंटे चलता होगा रात को, उसके बाद मतलब कि बुझ जाता है। तो ये भी एक कारगर सही तरीका है, या उसको अखंड ही चलने देना चाहिए? सबसे सही तरीका आप सुबह शाम की ज्योत बत्ती करो, सुबह शाम की करें। हाँ, अगर कोई विशेष संकट है तो आप अखंड ज्योत जो है प्रज्वलित करो 40 दिन की, 41 डेज की, और आप किसी विशेष देवी देवता के नाम की संकल्प लेके ज्योत जलाओ, जो 41 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए, शांत नहीं होनी चाहिए, उस देवता का पाठ बराबर होना चाहिए। तो वो देवता वहां पे हाजिर हो जाता है और आपकी निगेटिविटी को खत्म कर देता है। और कौन सा ग्रह किस जातक का गुरु होता है? देखिए, कुंडली में कौन सा ग्रह आपका इष्ट है या कौन सा ग्रह आपका गुरु है, ठीक है, तो सीधी सी बात है। इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो जैसे कि आपने जैसे ये प्रश्न किया हुआ है, इस प्रश्न की अलग अलग लोगों ने व्याख्या करी हुई है, ठीक है जी, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन जो मेन पराशरी पद्धति है, जो मैंने अनुभव किया है, आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो स्थान बली है, वो या तो अपनी राशि में बैठा हुआ है, राशि में बैठने के बाद अपने भाव में भी बैठा हुआ है, फिर उसकी डिग्री अच्छी है, आपके जन्म लग्न में और नवमांश लग्न दोनों में,
तो आपका वह ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे जब सूर्य सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा आपकी कुंडली में, तो आपकी विल पावर, आपकी आत्म बल बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। आप राजा, आप वो व्यक्ति राजा बनता है। चंद्रमा स्ट्रांग, उस व्यक्ति का मन बहुत मजबूत होगा, मन खराब नहीं होगा कभी, नहीं होएगा। बुध है तो उसको वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी। आपका जो है गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कुंडली में, तो उस व्यक्ति का ज्ञान बहुत अपार होगा। ठीक है। ये शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है व्यक्ति की कुंडली में, तो उसके अंदर जो है आर्ट होगी, वो अच्छा गायक होगा, अच्छा सिंगर होगा, अच्छा डांसर होगा, उसके अंदर कामुकता बहुत अधिक होगी, बहुत ही ज्यादा प्रेम और रोमांस में रहेगा, बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगा। ठीक है। उसी जगह पर अगर शनि स्ट्रांग है कुंडली में, हाँ जी, तो अगर शनि स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति के जीवन में शनि दुख का कारक है। लेकिन वहां उल्टा होगा, उस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा। आप इस प्रकार के लक्षण देख करके भी जान सकते हो कि इस व्यक्ति पे कौन से ग्रह का या कौन सा ग्रह इसका गुरु है। जो नवग्रह है उसमें कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? सूर्य। सूर्य, उसको ग्रहों का राजा ही सबसे बड़ा है, और फिर सूर्य सबको प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश से बृहस्पति भी प्रकाशित होते हैं, जो सूर्य के गुरु हैं। कोई ऐसा स्टोन बताइए जो कि सब जातकों के लिए बेनिफिशियल हो, कोई भी जातक उसको ग्रहण कर सकता है। देखिए, हमारे जो हमारी जो वाणी होती है, हमारा ज्ञान का कारक होता है। पन्ना कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। वो होता कैसा दिखने में? हरे रंग का होता है, इमरल। ओके, हरे रंग का होता है। ठीक है, तो उसकी अगर प्योरिटी चेक करनी हो, ये प्योर है या अनप्योर है, तो फिर वो कैसे चेक करती हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो और उस व्यक्ति को पन्ने का पानी पिला दिया जाए, तो उसी समय उसकी शराब उतर जाएगी। वो तो प्राचीन पद्धति है पन्ना को चेक करने की। ओके। ओरिजिनल पन्ना है तो तुरंत उसका नशा उतर जाएगा। तो ये स्टोन मिलते कहाँ से हैं? ये जो है हमारे खदानों से मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं, पत्थरों से। अगर मान के चलो ये तो चलो एक हमने क्या बताया कि सब कुछ प्रकृति के अंदर है ना, ब्रह्मांड के अंदर हर सब कुछ ब्रह्मांड के सब तत्वों से ही संबंधित ग्रह भी हैं, तो इन तत्वों में सब कुछ है। आपके शरीर में भी सब कुछ है, सारी धातुएं हैं, सारे स्टोन है, सब कुछ है। और घर के किस कोने में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? ईशान कोण में। वो उसको चेक करने का तरीका क्या है? वहां पे आप दीपक जला दीजिए, और दीपक जो है बहुत ही ज्यादा शांति के साथ प्रज्वलित रहे, वो फड़फड़ाए ना, कुछ ना हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। और ये घर के कौन से तरफ होता है? नॉर्थ ईस्ट। जो बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, उनके बारे में अच्छे विचार हैं। ओके। अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर आप किस विचार की बात कर रहे हो? आप क्या, तो जो वो अपना लिखते हैं जी, वो रियलिटी है या नहीं है? देखिए, ये एक प्रकार की ट्रिक है जो रेकी में आती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है, देखिए, हमने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी हुई है। मैं कहीं ना कहीं प्रमोट करता हूँ जो हमारी प्राचीन शास्त्र है, वहां पे इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। ये एक प्रकार का जादूगरी है, एक मैजिशियन का काम वो कर रहे हैं। पर्चा लिख देना, हम आपके बारे में लिख देंगे कि आपके 4 फेर चल रहे हैं, राजदीप जी लो पर्चे में लिख करके आया, उससे क्या हासिल होना है? क्या हासिल होना है? कुछ भी नहीं। ये तो एक मैजिक वाला काम है, मैजिशियन का काम कर रहे हैं। ओके। जो लोग कई बार उनके पास जाते हैं जी, ठीक है, तो वो उनकी बात को डिनाई कर देते हैं कि ये सही नहीं लिखा हुआ जी, तो वो फिर बोलते हैं वो सही है या नहीं है। देखिए, हम तो कभी उनके पास गए नहीं हैं, लेकिन ये पर्चा वगैरह लिखने की इन चीजों को हम बकवास मानते हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं। हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें शिक्षित होने की आवश्यकता, हमें अशिक्षा की तरफ नहीं जाना है, हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र आप कभी ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हो, उसमें कहीं पे आपको अज्ञानता नहीं मिलेगी, कि ऐसा पिछड़ापन नहीं मिलेगा, कहीं पे जादूगरी नहीं है। वहां पे ज्ञान की बात, वहां पे तत्वों की बात करी गई, एक सिस्टम की बात करी गई। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, आप मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी, पब्लिक खुद क्रिएट करती है ऐसे लोग। ठीक है, इसको मैं सिर्फ एक जादू मानूंगा, एक ट्रिक है, कुछ नहीं है। इन चीजों का कोई शास्त्र में कोई आधार नहीं है। तो ये कोई भी कर सकता है? हाँ, जिसने ट्रिक सीख ली वो कर सकता है, उन्होंने मेहनत करी, उसको सीखा है। चलो ठीक है। आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप शायद नहीं सीख पाओ उस चीज को। सही बात है। नहीं, हमें जरूरत भी इस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कि पब्लिक जो है, अब यहाँ की हमारे देश की ये
मानसिकता हो गई है कि लोग किसी को फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे संत हो गए, सनातन में बहुत सारे संत। अब यहाँ पे संत शब्द की हम बात करते हैं, संत कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो जो संत स्वभाव का है। मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो समदर्शी है वो संत है, और जो समदर्शी नहीं है वो कभी संत नहीं हो सकता। ठीक है, समदर्शी एक समान मानने वाला। अगर आप संत हो, आपके लिए रिलीजन पहले खत्म हो गया, आपके लिए कास्ट पहले खत्म हो गई। जो कास्ट और रिलीजन की बात करता है, झंडा उठा के चलता है, हम उसको संत नहीं मान सकते। जैसे उनकी बागेश्वर वाले बाबा जी की एक चलो है ना एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसमें किसी पर्सन ने उनके पैरों को छू लिया था। चलो उसने अपनी आस्था दिखाई कि मैं उनके पैरों को छू के प्रणाम करूं, और उन्होंने बोला था कि साइड पे है अछूत, उन्होंने ये बात बोली थी। हाँ, बस वो समदर्शी नहीं हो सकता, ये व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता। इस चीज का हम विरोध करते हैं। जो संत है वो समदर्शी है। संत के लिए हिंदू और मुसलमान कोई नहीं है। संत के लिए ईसाई कोई नहीं है, जैन बौद्ध और सिख कोई नहीं है। संत के लिए कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं है। जो समदर्शी है वो संत है। जो समदर्शी नहीं वो व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता। और संत बनने के लिए आपको सिर्फ आपको सूफी होना है, समदर्शी होना है, आपको कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है, और एक और भगवा पहनने की जरूरत नहीं है। जैन संत है जी, जिनके पास असल में पावर्स हैं जी, ठीक है, जो कि लोगों को हील कर सकते हैं, वो सब समदर्शी हैं। वो एकाग्र एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो जो अपना जो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, वो जो दिखावा नहीं करते, ठीक है, जो असल संत है, ठीक है, जो दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर संत कहाँ से हो गए? बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल। जो असल संत है वो तो बहुत ही सादगी में रहना पसंद करते हैं। समदर्शी वही संत है, सीधी सी बात है। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए, जो चमत्कार दिखा रहा है वो संत नहीं हो सकता कभी भी। और एक और बात है, जो किसी को अशुद्ध बोल रहा है वो व्यक्ति संत नहीं हो सकता। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जी। जो कामाख्या शक्तिपीठ है उसमें एक कॉरिडोर बन रहा है, तो आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारे देश में ना डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह पे बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तीर्थ स्थानों पे कॉरिडोर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। लेकिन कामाख्या एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसके बारे में हमें ये जानना चाहिए कि वो मणिपुर चक्र का द्वार है। वहां से माँ की भगवती की माया शुरू होती है। वो स्थान जैसे उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। वहां पे किसी भी प्रकार का उसका निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। वहां सूक्ष्म शरीर के रूप में बहुत सारे लोग बैठ के आज भी तपस्या कर रहे हैं। यही है कि डेवलपमेंट के नाम पे, हाँ, नहीं, इस प्रकार का नहीं। आप उस जगह के बारे में आप जानते नहीं हो। जो प्राचीन काल में जो मंदिर बना था उसका भी आप इतिहास उठा करके देखते हो, जो बड़े मुश्किल में बना है, वो माँ की इच्छा से बना है। तो वहां पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना, फिर कल को वहां पे होटल्स बना देना, क्लब बना देना, वो भी शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसी जगह है, वहां पे बहुत उन लोगों को जाना चाहिए जो वहां पे जाके तपस्या करें। आम आदमी की जाने की वो जगह नहीं है। ठीक है, हाँ। सो बहुत बढ़िया लगे आपसे बात करके जी। ठीक है जी। सो हम फिर मिलेंगे, एक नया एपिसोड लेके आपके साथ जरूर करेंगे जी। सो आज हमने ग्रोवर तोमर जी के साथ पॉडकास्ट किया है। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। सत श्री अकाल।